जय भोलेनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, शिपिंग से रिलेटेड मेरा वीडियो आ रहा है और ये वीडियो है वाई डू अ शिप्स बॉटम रेड। किसी भी वेसल का जो बॉटम है वो रेड कलर से ही पेंट क्यों होता है, इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज आपके सामने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा से मैंने अध्ययन किया इसके बारे में और इसके बाद ये जानकारी आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आप सीपी हैं, अगर आप मरीनर्स हैं, तो यू शुड नो द थिंग्स अबाउट वाई द बॉटम ऑफ अ शिप आर रेड। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने वीडियो में आगे। टुडेज a ship's bottoms are red due to a specific type of paint known as anti-fouling paint, and the red hue is mainly attributed to a vital ingredient copper. कॉपर के बारे में तो आप जानते हैं, कॉपर का कलर तांबे का कलर लाल होता है। वो जो एंटी फॉलिंग पेंट बनता है उसमें तांबे का यूज होता है, जिसके कारण कलर जो है रेड होता है। अब ये ज़रूरी है जानना कि आखिर कॉपर युक्त ये रेड पेंट का यूज हम किसी भी शिप के बॉटम में क्यों करते हैं। तो दोस्तों आइए, कॉपर इज़ अ मेटल known for its biocidal properties since ancient times, started being used systematically for combating biofouling during the 18th century. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो वेसल होते थे, जो बहुत पुराने वेसल होते थे, उनके जो बनावट होता है, उनकी जो संरचना होती थी वो लकड़ी की होती थी। और हम ये भी जानते हैं कि बॉटम जो है वेसल का मोस्टली पानी के अंदर रहता है, और बॉटम जितना ही अंदर रहता है उससे ऐसे पता चलता है कि वेसल पे जो लोड है, कार्गो का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, वेसल का जो वेट है वो ज़्यादा है। वेसल के ड्राफ्ट के अनुसार हम वेसल के क्षमता, वेसल पे जो उपलब्ध कार्गो है उसकी कार्गो का वेट के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि रेड पेंट क्यों होता है। तो जो लकड़ी के बोट होते थे और वो आधा समुंदर में रहता था, आधा ऊपर रहता था, और समुद्र में हम जानते हैं कि समुद्र वनस्पति, समुद्र जनजातियां भी होती है। समुद्र में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे केमिकल चीज़ भी होते हैं, जैसे काई भी लगता है समुद्र के पानी में। ऐसे भी कोई चीज़ आप ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उस चीज़ के नीचे काई जम जाता है। वो समुद्र में जैसे रहता है तो समुद्र में नमक भी होता है। ये सब चीज़ें जो हैं लकड़ी पे जम जाते थे, जिससे लकड़ी जो बोट है उसका वेट बढ़ जाता था। वेट बढ़ने के कारण बोट की स्पीड जो है कम हो जाती थी। स्पीड कम होती थी, इसका मतलब है कि बोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करेगा। तो कालांतर में लोगों ने सोचा कि चलो भाई, कुछ तो ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जो कि हम बोट पे लगाएं और जिससे बोट जो समुद्र के अंदर का जो बोलेंगे कि जो बोट को नुकसान देता है, वो सब चीज़ें अगर लगे भी तो उससे फ्यूल कंजम्पशन न बढ़े और हमारे वेसल्स के, हमारे शिप्स के लाइफ भी आगे बढ़े। इसके लिए एंटी फॉलिंग पेंट का यूज होने लगा, क्योंकि एंटी फॉलिंग पेंट जो बनाते हैं उसमें कॉपर होता है, इसलिए उसका कलर रेड होने लगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे रेड कलर का यूज जो है शिप्स के बॉटम में होने लगा। तो ये थोड़ा हमने इस पे अध्ययन किया है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ। वाई आर द शिप्स पेंटेड बिलो द बॉटम, वाई इट्स रेड। आप दो वेसल है, ये
हाँ, तो यहाँ से हम Today's the sheep's bottoms are red due to a specific type of paint known as anti-fouling paint. And the red hue is mainly attributed to a vital ingredient, copper. Copper, a metal known for its biocidical properties since ancient times, started being used systematically for combating a biofouling during the 18th century. The British Royal Navy took the lead in the initiative, covering their vessels' hulls with copper plates. This approach proved effective against the branchlets, mussels, and other marine organisms that cause biofouling, which is the unwanted accumulation of aquatic organisms on a ship's hull. In the contemporary context, copper plates have given way to copper-based compounds that are mixed into the anti-fouling paints. These blends result in the paint's distinct red color. Over time, the copper in the paint gradually leaches out into the water, creating a hostile environment that effectively deter marine life from attaching to the hull. ड्राफ्ट स्केल के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्ट स्केल इन मैट्रिक्स मेकिंग, द बॉटम ऑफ ईच ड्राफ्ट मार्क इज द ड्राफ्ट इन द डेसीमीटर्स एंड ईच मार्क इज 1 decimeter high, a space at the interval of 2 decimeters. An interval draft gauge to draft indicator is used on a larger ships. ड्राफ्ट का जितना ड्राफ्ट नीचे रहेगा, जितना ये जो स्केल नीचे आएगा, उससे पता चलेगा कि उतना ही ज़्यादा आपके वेसल पे मटेरियल लदा हुआ है, कार्गो लदा हुआ है उसका। अब देखिए, इंश्योरिंग द स्मूथ एंड इकोनॉमिकल सेलिंग, मैं बताया आपको। चलिए, वाइल बायोफॉलिंग माइट सीम लाइक अ trivial issue to the uninitiated, its impact of marine navigation is enormous. The accumulation of organisms on a ship's hull increases its surface roughness, resulting in a more drag as the ship propels through water. This additional resistance means the vessel needs to burn more fuel to maintain the same speed, thereby increasing operational cost and contributing to environmental pollution. Research findings published by Scottish MP Benix J.A. and Home E.R. and Halter W.M. in the Biofouling Journal in 2011 underscore the impact of biofouling on fuel consumption. According to their study, even a minimal amount of biofouling skin to the roughness of a sandpaper surface could spike a ship's fuel use by as much as 40%. This research reveals how the applications of anti-fouling paint not only shields the vessels but also plays a significant role in promoting energy efficiency and environmental conservation. Thank you. Please subscribe and share my this channel Satish Pandey the All-in-One. तो दोस्तों, इससे मतलब यही साफ होता है कि जो एंटी फॉलिंग पेंट जो हम बना रहे हैं, जो मरीन यूज़ के लिए जो बनता है, उसमें कॉपर की मात्रा होने से उसका कलर जो है रेड हो जाता है। इसीलिए इस पेंट का यूज़ हम वेसल के बॉटम में करते हैं।
इसका फायदा ये भी है कि जो कॉपर है बेसल के बॉटम को सील्ड के रूप में काम कवर करने के काम में आता है, जिसमें जो समुद्र के अंदर का जो भी है, जिससे चूना पत्थर हो गया, चाहे कुछ भी है, चाहे काई हो गया, जो लग के बॉटम को जल्दी खराब करते थे या बॉटम को भारी कर देते थे, जिससे वेसल का स्पीड कम हो जाता था, ज़्यादा पोल्यूशन होता था, ऑयल ज़्यादा यूज होता था, वो सब को कम करने के लिए एंटी फॉलिंग पेंट का यूज किसी भी वेसल के बॉटम में करते हैं। तो ये है दोस्तों कि वेसल का बॉटम रेड क्यों होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मरीन रिलेटेड इशू पे। थैंक यू वेरी मच।